Welcome our channel Way to Exam. हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू एग्ज़ाम। मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज की वीडियो में आपको संख्या पद्धति, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक फिनिश करूंगा। आज की वीडियो में आपको उसका इंट्रोडक्शन, इसमें मैं किस किस टॉपिक में कौन कौन से सवाल हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, तो इसका क्या है, इसको मैं 3 सेक्शन में बांटता हूँ। देखिए, आज मैं आपको सिर्फ सेक्शन ए के बारे में समझाऊंगा। तो देखिए, सेक्शन ए क्या है, अंकीय क्षमता। तो अंकीय क्षमता में मैं आपको पहला है जो इकाई का अंक, इकाई के अंक में गुणनफल में इकाई का अंक, जो गुणनफल होंगे उसमें इकाई का अंक क्या होता है वो बताना है। दूसरा, घात में इकाई का अंक। तीसरा, फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। इन टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है योग पर प्रश्न। जो योग के आधार पर प्रश्न होंगे उसमें क्या पूछा जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, वर्गों के योग पर प्रश्न, घनों के योग पर प्रश्न, भिन्नों के योग पर प्रश्न। तो इस प्रकार से हम स्टार्ट करेंगे आपको, और इन सभी टॉपिक्स के बारे में एक एक करके हम सवाल कराते जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तीसरा पॉइंट क्या है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है हमारा जानवरों पर प्रश्न। पांचवा पॉइंट क्या है, जानवरों पर प्रश्न। फिर छठवां पॉइंट है हस्त मिलाप पर प्रश्न। फिर सातवां पॉइंट है सांकेतिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग। तो इस प्रकार से सेक्शन ए में इन सभी के आधार पर आपको मैं सवाल कराऊंगा। फिर जब सेक्शन ए फिनिश होगा, फिर उसके बाद सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, इस प्रकार से हम आगे आपको कराते चलेंगे। तो आज मैं आपको सेक्शन ए में कुछ थोड़ी सी टिप्स वगैरह दूंगा। तो हम सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन ए में है हमारा अंकीय क्षमता। पहला जो पॉइंट है हमारा क्या है, अंकीय क्षमता। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अंकीय क्षमता में पहला पॉइंट क्या है, इकाई का अंक। इकाई का अंक, और इकाई के अंक में हम बात करेंगे गुणनफल में इकाई का अंक। गुणनफल में इकाई का अंक, ठीक है। तो आज मैं आपको गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। तो देखिए कैसे करना है। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लेते हैं, जैसे कि 257 इंटू 68 इंटू 7689 54383 के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ। तो इस प्रकार से आपको सवाल आएंगे परीक्षा में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अभी गुणनफल में पूछा, अब हम इनका अगर गुणा करने बैठेंगे तो शायद आप एग्जाम भी निकल जाएगा, अगला एग्जाम भी आ जाएगा, आप गुणा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम इकाई का अंक निकालेंगे कैसे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, इसको निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है। अब देखिए, इसमें हमारा इकाई का अंक क्या है, इस पहले वाले में हमारा इकाई का अंक ये है, इंटू इसमें इकाई का अंक हमारा ये है, इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा ये, और इसमें इकाई का अंक है ये, और इसमें इकाई का अंक है ये। तो हम करते क्या है इन गुणनफल वालों में,
इस वाले का गुणा हम करेंगे इसमें, इकाई का अंक का गुणा किसमें करेंगे, इकाई के अंक में। तो पहले तो हम लिख लेते हैं 7 गुणा 8, फिर इसका इकाई का अंक गुणा 9 गुणा 4 गुणा 3। तो इस प्रकार से हम सभी संख्याओं के इकाई का अंक हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 अट्ठे 56 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम ये वाला अंक छोड़ देते हैं, दहाई का अंक हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर इस इकाई के अंक का गुणा करते हैं इस वाले अगली वाली संख्या में। 6 नेम 54, 6 नेम 54 हो गया ये हमारा। तो इसी प्रकार से हम इस वाली दहाई के अंकों को छोड़ देते हैं, फिर इसका गुणा किस में करते हैं हम, अगली वाली संख्या में। 4 चौक 16, फिर इसमें हम दहाई का अंक छोड़ देंगे, फिर इसका गुणा किस में होगा, 3 में। 6 तिया 18। तो इस प्रकार से हमारी लास्ट संख्या क्या आई, 18। इसमें क्या है, इकाई का अंक क्या है हमारा, ये दहाई के अंक को छोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ गया इकाई का अंक बराबर 8। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इकाई का अंक हम निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल हम लेते हैं 389 इंटू 5x इंटू 3878 इंटू 543 के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है, तो x का न्यूनतम मान बताइए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, तो हमारा सवाल क्या दिया है जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे, सवाल यही तो है हमारा, 389 इंटू 5x इंटू 3878 इंटू 543। अब हम भाई इनका हम गुणा करेंगे, तो आप जानते हैं गुणा तो इनका करना सिंपल है, नहीं है कि इसको गुणा करके हम निकाल लें। तो क्या करना है, इनका जो इकाई का अंक है बस उनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो इनका इकाई का अंक उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसका है 9, इसका है x और इसका क्या है 8 और इसका है 3, इनका हमने गुणा कर दिया। फिर क्या करते हैं, अगर हम इनको इस x को हम सबसे लास्ट में रख देते हैं, इनको इधर रख देते तो हमारे गुणनफल में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई, इनको आगे पीछे रखने से गुणनफल तो हमारा वैसा का वैसा ही आएगा। उससे क्या होगा, हमें सवाल करने में आसानी हो जाएगी। तो हमने इनको ऐसे करके रख लिया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका गुणा इसमें, 9 अट्ठे 72। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम दहाई के अंकों को छोड़ देंगे और इकाई के अंक का गुणा करेंगे हम अगली वाली अंक में। 2 तिया 6। अब इसमें कोई दहाई का अंक तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। तो हमारा क्या आया 6x, यानी इस के लिए हमें x के लिए हमें ऐसा मान चाहिए जो इकाई का अंक क्या है 2, क्या आना चाहिए 2, यानी इस x का हमें ऐसा मान चाहिए जो इकाई का अंक 2 हो। तो देखिए हम अगर आप ट्राई करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, तो इसका इकाई का अंक क्या हो सकता है 2 या 7, यही तो हो सकता है इसका, इस x का इकाई का अंक 2 या 7। जैसे देखो 6 का गुणा 2, 6 दूनी 12, 6 गुणा 7 6 सत्ते 42, दोनों में इकाई का अंक 2 आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास इकाई के अंक आ रहे हैं 2, तो हम इसको निकालेंगे कैसे। अब उसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए बोला क्या उसने, x का न्यूनतम मान। जब न्यूनतम मान की बात करेगा तो हम जो छोटा मान होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2, यानी 6 का गुणा 2 में करोगे 6 दूनी 12 और हमारा आंसर आ जाएगा न्यूनतम मान 2। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा।
अब इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जब भी किसी संख्या में जीरो का गुणा करने पर जीरो ही होता है, अगर उसमें जीरो का गुणा हो गया तो उसका इकाई का अंक भी आगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे देखिए जैसे हमने लिया 13 इंटू 8 87 गुणा 245 गुणा 7 6 8 9 गुणा 5 4 गुणा 57 के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताओ। तो देखिए अब इसमें इकाई का अंक क्या करोगे, अब देखिए इसका गुणा हम अगर करेंगे 7 21, लेकिन अगर इसमें किसी भी आगे वाली संख्या का, जैसे कि मानो ये 5 का गुणा हमारा किस में हो रहा है, 4 में। अगर हम 5 का गुणा 4 में कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 5 चौक 20 जीरो, यानी इसका इकाई अंक हमारा जीरो आ गया है। अब इस जीरो का हम गुणा चाहे इसमें करें चाहे इसमें करें चाहे इसमें करें तो हमारा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जब जीरो आएगा तो हमारा इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर हमारा जीरो आता है तो किसी भी संख्या में कहीं पे भी जीरो का गुणा कर लोगे तो जीरो इकाई का अंक भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो आशा करता हूँ आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ याद करने के लायक पॉइंट हैं, या आप कुछ भी मान लीजिए। देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ नोट, आप इसको आराम से कॉपी में लिख लीजिए। तो क्या है कि समस्त विषम संख्याओं समस्त विषम संख्याओं समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 कितना होता है, इकाई का अंक 5 होता है। तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी समस्त विषम संख्याओं का गुणनफल होगा तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा, और समस्त सम संख्याओं का गुणनफल होगा तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 0। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। तो आपको क्या है, इसमें सीधा आंसर तो आप 5 ही आएगा। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है, 5। इसका आंसर तो आप सीधा रख देंगे कि इकाई का अंक को बराबर 5। ये हो गया आंसर। ठीक है, लेकिन देखिए आपको मैं बता भी देता हूँ कि कैसे होता है। अब समस्त विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्या हमारी होती 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा डैश 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 करके ये अनंत तक हमारी संख्याएं पहुंच गई। ठीक है,
तो विषम संख्याएं होती कौन सी हैं, जिसमें क्या है 1 3 5 7 9 ऐसे डेटा करके अनंत तक हमारी संख्याएं जाती हैं। अब अगर हम 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 आ गया, फिर इस 3 का गुणा किस में होगा, 5 में होगा, 3 पंजे 15, तो उसमें हम ये दाई का अंक घटा देंगे, 5 का गुणा 7 में करेंगे 5 सत्ते 35, में ये वाला अंक घटा देंगे, इसमें करेंगे 9 पंजे 45, इसमें ये हटा देंगे। यानी आप देख रहे हैं इसके बाद आपका अंक इकाई का 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अब ये आप इस प्रकार से ये कंफ्यूज मत होना कि 1 3 5 7 9 के अनंत दिया गया है, तो हमारा अनंत तक दिया है तो ऐसे कितनी संख्याएं होंगी। भाई अनंत तक दिए लेकिन हम रखेंगे तो विषम संख्याएं तो रखेंगे भाई, जहाँ तक हमारी विषम संख्याएं जाएंगी बस वहाँ तक रख के फिनिश। अब मान लीजिए जैसे आपको अगर ऑप्शन दिया जाता है कि A 3, B का दिया है 5, C का दिया है 1 और D का दिया है कैन नॉट डिफाइन, तो बहुत से क्या करेंगे, अनंत दिया है तो सोचेंगे कि अनंत तक तो कोई संख्या है नहीं है तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि डी वाला हम ऑप्शन लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें क्या विषम तक ही संख्या लेनी है, तो जब विषम तक लेंगे तो हमारा जब गुणा किया जाएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा 5। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे बोला जाता है कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक 0 होता है, तो ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है कि अगर समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक आपसे पूछता है कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको ये याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं के इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए अब अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके क्या 2 गुणनखंड हों, ना तो 1 गुणनखंड हो ना 2 से ज़्यादा हो, सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, वही हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्याएं। यानी कि देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। अब देखिए 2 हमारी अभाज्य संख्या हो गई, 2 का देखिए 1 हो गया गुणनखंड और 2 हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 19 गुणा ऐसे डेढ़ करके ये हमारा अनंत तक हमारा ये। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 गुणा 19 गुणा अनंत तक। अब हम जब भी गुणा करेंगे इन संख्याओं का, अब आप देखेंगे अगर हम मान लीजिए 2 का गुणा 5 के साथ करते हैं, 2 पंजे कितना आता है हमारा 10। ठीक है, अब हम क्या है इसका दाई का अंक छोड़ देंगे, अब हमारा इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इस 0 का हम किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है 0, चाहे आप इसके साथ करो, चाहे इसके साथ करो, चाहे इसके साथ करो, चाहे इसके साथ किसी के साथ भी गुणा होगा तो आगे क्या 0 ही आता जाएगा। तो इससे ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। इकाई का अंक बराबर कितना होता है 0। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अब देखिए आप अगली बात क्या ध्यान रखेंगे कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। यानी कि जो भी समस्त विषम अभाज्य संख्याएं होंगी उनके जो गुणनफल होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा 5। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब समस्त अभाज्य सम संख्याएं क्या होती हैं, विभाज्य अभाज्य विषम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे हमने ये दिया था 2 3 5 7 11 19, लेकिन इसमें बोला क्या है विषम अभाज्य संख्याएं। अब देखिए विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, इसमें देखिए सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सब क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 2 एकमात्र क्या है, जो 2 है हमारा 2 एकमात्र हमारी क्या है अभाज्य सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। 2 को छोड़ के बाकी सब विषम अभाज्य संख्या है, सिर्फ 2
हमारी एकमात्र समअभाज्य संख्या है। तो हमारा 2 को छोड़ देंगे हम, 2 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 19 गुणा डैश और ये अनंत तक। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसका गुणा करके देखते हैं। देखो अगर हम 3 का 5 में कर रहे हैं, 3 पंजे 15, ढाई का छोड़ देंगे, 5 सत्ते 35, फिर ये छोड़ देंगे 11 पंजे 55, फिर ये 65, इसमें 5 आ रहा है। इस प्रकार से आगे गुणा करते जाओगे तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, इकाई का अंक आपका सिर्फ 5 ही आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी जो टॉपिक्स मैंने आपको समझाई ये अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अभी क्या था, थोड़ा स्टार्टिंग था तो मैंने आपको सिर्फ पॉइंट्स के बारे में बताया। अगली क्लास में मैं आपको एक एक सवाल को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और आगे तक बड़ी आसानी से आपको सवाल कराते जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।